नमस्कार दोस्तों, विजय यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है उस घटना से ये साबित हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि परमात्मा की जो शक्ति है वो सर्वत्र व्याप्त है। वो ब्रह्मांड व काल से परे है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पृथ्वी के हर एक भाग पर परमात्मा की शक्ति व्याप्त है। और यदि आप कठिनाई के समय में उन्हें हृदय से याद करते हैं तो वह ज़रूर दृश्य रूप से आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत घटना इंग्लैंड की है और इंग्लैंड की न्यायिक इतिहास में अब तक की चुनौती देने वाली सबसे बड़ी घटना है। 23 फरवरी सन 1885 को जॉन ली, जिसको कि हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, उसको कोर्ट में पेश किया गया और 23 जून 1885 को कोर्ट ने उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। 23 फरवरी के उस दिन उसको वहाँ पर फांसी पर चढ़ाने के लिए लाया गया। और पहले के समय में जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था तो फांसी का फंदा लगा करके और फिर फांसी दी जाती थी। जल्लाद ने, जिसका नाम था जेम्स बेरी, उसने अच्छी तरह से फंदे को चेक कर लिया। उसके बाद जब फांसी लगाई जाती थी तो व्यक्ति खड़ा होता था, उसके गले में फंदा डाल दिया जाता था और नीचे से जो स्लाइड होती थी उसके नीचे, पैरों के नीचे, उसको हटा दिया जाता था। जो इसको भी उसने, स्कैफोल्ड बोलते हैं जिसको, उसको भी उसने अच्छी तरह से चेक कर लिया। और उसके बाद जॉन ली को फांसी के लिए लाया गया। जॉन ली के नीचे से वो स्लाइड खींच ली गई, तख्ता खींच लिया गया, लेकिन तख्ता खींचने का प्रयास किया गया लेकिन वो खींचा नहीं, टस से मस नहीं हुआ। दोबारा से जेम्स बेरी ने सब कुछ चेक किया, सारे उपकरण भली भांति चेक किए और जांच करने के पश्चात फिर तख्ते की अच्छी तरह जांच की और फिर से उस फांसी का फंदा लगा के तख्ते को खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, नहीं हिला। तीसरी बार फिर से जॉन बेरी ने अच्छी तरह से, जेम्स बेरी ने अच्छी तरह से, जल्लाद ने अच्छी तरह से अपनी सारे उपकरण भली भांति चेक किए और उसके बाद उसको फांसी पे लटकाया गया। और जैसे ही नीचे से तख्ता हटाने का प्रयास किया गया, जैसे कि किसी ने उसको रोक दिया हो, जाम हो गया और किसी प्रकार से वो नहीं हिला, जबकि उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। यह सब सामने खड़ा मजिस्ट्रेट सारा दृश्य देख रहा था और वह अचंभित था। अपने अब तक के कार्यकाल में उसने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। उसने लिखित में कोर्ट को लिखा कि सारी सावधानी बरतने के पश्चात, सारी सतर्कता बरतने के पश्चात जॉन ली को फांसी नहीं दी जा सकी, जो कि 7 मिनट तक उसे 3 बार फांसी देने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन उसे फांसी नहीं दी जा सकी। और ऐसा अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और उसके बाद रिपोर्ट में भी लिखा कि फिर से फांसी का समय नियत किया जाए ताकि हम न्यायिक व्यवस्था को अंजाम दे सकें, न्याय पूर्ण कर सकें। सर विलियम कोर्ट ने इस बात को ठुकरा दिया फिर से समय दिए जाने को, क्योंकि उसने कहा कि जो नियत समय पे जितना संभव था कोर्ट ने अपनी कार्रवाई पूर्ण कर ली है। इससे आगे का क्षेत्र कोर्ट का नहीं है, कोर्ट इसमें आदेश नहीं दे सकता फिर से उसे फांसी पर चढ़ाने का, क्योंकि उसे कोर्ट की तरफ से फांसी पर भली भांति उपकरण चेक करके अच्छी तरह से फांसी पर चढ़ाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सका और उसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद में बदल दी गई। दोस्तों, 23 फरवरी 1885 की ये घटना उस जल्लाद ने, जेम्स बेरी ने, अपनी पुस्तक जो बाद में उसने लिखी, माई एक्सपीरियंसेस एज एन एग्जीक्यूशनर, उसमें भी उसने इसका उल्लेख किया है। किसी व्यक्ति को 7 मिनट तक 3 बार आप फांसी पर चढ़ाने का प्रयास करते रहे और उसके बाद भी उसको फांसी नहीं दे सके। उसके बाद स्वभावतः ही पत्रकारों की भीड़ को घेरना था जॉन ली को। उन्होंने आकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए और उनसे पूछा कि आपको फांसी क्यों नहीं दी जा सकी। तो उसने कहा कि हत्या के इस मुकदमे में मैंने हत्या नहीं की थी, मैं निर्दोष था और मेरे पास किसी प्रकार के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं थे कि जिससे मैं कोर्ट को संतुष्ट कर सकूं कि मैं निर्दोष हूं। क्योंकि उस समय जब वो अपने घर पर अकेला था और उसके अलावा हत्या के समय घर पे कोई नहीं था।
तो एविडेंस सारी उसके खिलाफ़ जा रही थी, तो इसलिए उसको ये सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन जब मेरे को उस जॉन ली ने बताया कि फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो मैं लगातार परमात्मा के उस न्याय की मांग कर रहा था, ईश्वरीय न्याय की मांग करता रहा और लगातार उनसे प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर, अगर आपके घर न्याय है तो मुझे अब न्याय दिया जाए, मैं तो निर्दोष ही हूँ और मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और उस समय जॉन ली बताते हैं कि मुझे किसी ईश्वरीय शक्ति का अनुदान बरसता हुआ स्पष्ट महसूस भी हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आज की सच्ची घटना 23 फरवरी 1885 की इंग्लैंड के न्यायिक इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध घटना, जिसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और अगर मैं इस वीडियो को एडिट करता हूं तो मैं गूगल पे स्क्रीनशॉट्स ज़रूर डालूंगा, अन्यथा आप जॉन ली हैंग्ड 3 टाइम्स ये डालेंगे तो आपको विकिपीडिया में सारा विवरण मिल जाएगा इसका। तो इसी प्रकार से होती है परम सत्ता, परमात्मा, वो ईश्वरीय शक्ति, वो समय स्थान और काल से बिल्कुल परे है। वो उसका अनुदान कहीं पे भी बरसता है जहाँ पर विश्वास और श्रद्धा जागृत होती है। जो व्यक्ति उसको मुसीबत में सच्चे मन से याद करता है, वहाँ पर वो सहायता करने के लिए शक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य आती है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे विद्वान भी सर झुकाए बैठे थे, लेकिन परम सत्ता से यह अन्याय नहीं देखा गया और वहाँ आकर के द्रौपदी के लाज की रक्षा की। पांडव जिनको अपने घर से निकाल दिया गया था, उनके घोड़े जोतने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए। दमयंती बिहिड़ वन में अकेली थी। व्याध जो उसके सतीत्व का हरण करना चाहता था, उस समय यही परमात्मा शक्ति दमयंती के आँखों से प्रकट हुई और व्याध जलकर भस्म हो गया और दमयंती के सतीत्व की रक्षा की। और राजा अम्बरीश जो कि दुर्वासा के श्राप से संत्रस्त था, उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र स्वयं दौड़ पड़ा था और ग्रहा के मुंह से, मगरमच्छ के मुंह से जब गज को बचाने के लिए, गज का पैर जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और गज ने अपनी आत्मीय पुकार ईश्वर तक पहुंचाई, तो भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े थे। ऐसी अनेकों घटनाएं नरसिंह मेहता की लाज बचाने के लिए, उनकी बात रखने के लिए, जब भात भरने के लिए नरसिंह मेहता गए और उनके पास धन नहीं था तो सोने की वर्षा कर दी थी। ऐसी बहुत सी घटनाएं इतिहास के अंदर मौजूद हैं जो कि परमात्मा शक्ति के स्पष्ट अनुदान का स्पष्ट उद्धरण है। लेकिन हम अपनी मोटी बुद्धि, तार्किक और कुतर्कों के कारण इन चीज़ों को नहीं समझ पाते और इनको अनदेखा करते हैं। और स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य की एक आदत है कि जो चीज़ उसकी अल्प बुद्धि के शिकंजे में नहीं आती, उसको वह इग्नोर कर देता है। आपके और हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं, मैं कहता हूं, अवश्य घटी हैं। जन्म से लेकर अब तक जब आपको ईश्वरीय अनुदान प्राप्त हुआ है, आपने प्रार्थना की है और ईश्वर ने किसी न किसी रूप में आपके हेल्प आकर के ज़रूर की होगी, लेकिन आप और हम इस बात को बार बार फिर भूल जाते हैं और फिर से इस नून लकड़ी तेल के चक्कर में, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत की इस प्रतिस्पर्धा दौड़ में शामिल हो जाते हैं और इस ईश्वर को भुला देते हैं। केवल दुख के समय ही उसको याद करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कृतघ्नता है उस ईश्वर के प्रति। अपने इष्ट देव की पूजा करिए, साधना में संलिप्त हो जाइए। निराकार की पूजा करते हैं, निराकार को ध्याते हैं तो ध्यान लगाइए, सनातन धर्म की ओर लौटिए और ईश्वरीय अनुदान कृपा को अपने जीवन में आप प्राप्त करते रहें, महसूस करते रहें, उनसे लाभान्वित होते रहें और अध्यात्म की ओर उन्मुख हो। यही अलौकिक रहस्यमयी सच्ची घटनाओं की इस सीरीज के सभी वीडियो का परम उद्देश्य है। मैं लेता हूँ आपसे विदा। फिर किसी एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छी सच्ची घटना के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली।